नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से आपकी मुलाकात करवाते ही हैं, लेकिन हर बार एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज हम आपके सामने आ गए हैं हिमाचल के संगीत के साथ, और आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय का नाम है कांगड़ी लोकगीतों की धूम, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी अर्जुन शर्मा जी से, जो कि एक लोक गायक है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपका अपना हिमाचली लोक गायक अर्जुन शर्मा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दूरदर्शन शिमला की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहां बुलाया। तो मेरी तरफ से पूरी टीम को नमस्कार। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं दिन की शुरुआत हम एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, अच्छे थॉट के साथ करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज इस दिन की शुरुआत भी हम एक भजन के साथ करें। तो एक भजन अगर आप सुना दें। बिल्कुल जी, मैं आपको अपना ही भजन सुनाऊंगा, जहाँ से मैंने गाना स्टार्ट किया था और इस भजन से ही मुझे पहचान मिली थी। तो वो ही भजन मैं आपके साथ गुनगुना रहा हूँ जी। बाबा बालकनाथ जी का भजन है। तो जितने भी श्रोता हमें देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबको साथ लाई ले चलते हैं। भगतां ने दर्शन पाना, अज बाबा जी दा दर्शन पाना, साथ लाइयां जाना। बाबा जी दा मंदिर लगे बड़ा प्यारा, देखने नू भगतों बड़ा ही नजारा। नचदियां गांदियां जाना, साथ लाइयां जाना। भगतां ने दर्शन पाना, साथ लाइयां जाना। बाबा जी दे गले बिच सिंगी जे सजदी, मोर दी सवारी बाबा बड़ी प्यारी लगदी। मंदरां दा दर्शन पाना, साथ लाइयां जाना। भगतां ने दर्शन पाना, साथ लाइयां जाना। तो सबको मेरी तरफ से जय बाबा बालकनाथ जी की। जी, कितना खूबसूरत जो है आपने ये भजन सुनाया। तो सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर कलाकार के लिए उसकी कला के अपने मायने होते हैं, अपनी समझ होती है। तो वही मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि कला अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए आपकी कला क्या है? मेरे लिए मैडम कला जो है मेरे रूबरू में बसी हुई है। संगीत जो है, मैं शुरू बचपन से ही संगीत के साथ जुड़ा हूँ जी। और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है अपने हिमाचली कल्चर के लिए गाने बनाना, गाने लिखना। जी। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि अपना हिमाचली कल्चर जो है उसे प्रमोट किया जाए, जी। और जो भी हिमाचल में कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर भी गाना बनाया जाए जी। और उसको सबके सामने लाया जाए। बाकी हमारी एक कोशिश रहती है, बाकी जितने भी दर्शक हैं प्यार आशीर्वाद देते रहते हैं, और इन सब का प्यार आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जी, बिल्कुल सर। मतलब कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो हिमाचली कल्चर है उसको प्रमोट करने की कोशिश आप करते हैं, और संगीत से काफ़ी जो है लगाव है। तो सर, जैसे कि हम बचपन की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये शुरुआत है आपने कहा बचपन से ही हो गई थी, तो बचपन की तरफ थोड़ा सा रुक करें तो बचपन किस तरह का रहा आपका, स्कूलिंग किस तरह से हुई? बिल्कुल, बचपन से हमारे घर में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है जी। तो हमारे जितने भी घर के मेंबर हैं, भाई बहन, मदर फादर जो भी हैं, तो हम ना शाम को 3 मंदिर में 2-2 भजन गाते थे। माता के मंदिर में माता के, भोलेनाथ जी के भोले के, और बाकी बाबा बालकनाथ जी के। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई। जी। फिर उसके बाद स्कूलों में चले गए। स्कूलों में फिर वहाँ हमारे प्रोग्राम होते थे शनिवार को, तो मुझे भी नहीं पता था इतना, तो बस एक हिस्सा ले लिया हमने। प्रोग्राम हर शनिवार को होते थे, फिर अच्छे टीचर वगैरह सुनते थे, फिर वो हर शनिवार को उन्होंने 2-2 3-3 गाने सुनाने। बस वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हुई। जी। और मैं बचपन में गाना गाया करता था, करनैल राणा जी का गाना है, तो मैं 2 बोल वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद काफ़ी, तो मैं 2 बोल सुना रहा हूँ आपको उस गाने के भी। कैसा लगा गोरिए पहाड़ां दा बसना, कैसा लगा गोरिए पहाड़ां दा बसना, दिल लुट लै गया तेरा मिठा वो हसना, पिपले दा बूटा उपर कूकू बोलदा,
ओवे तेरी याद मेरा मन वो ढोलदा, कैसा लगा गोरिए पहाड़ां दा बसना, दिल लुट लै गया वो तेरा वो हसना, दिल लाना होंदा नहीं आसान गोरिए, बड़ा डाडा होंदा है प्यार छोरिए, कैसा लगा गोरिए पहाड़ां दा बसना, दिल लुट लै गया तेरा मिठा वो हसना, दिल लुट लै गया तेरा मिठा वो हसना। बस इस गाने से शुरुआत की थी। जी फिर प्रोग्राम होते रहते थे स्कूलों जी। में, फिर हर बार नए नए गाने हिमाचल के। जी मेरी कोशिश रहती थी कि ज़्यादा मैं हिमाचली गाऊं जी। मतलब स्टार्टिंग कहा से। जाए कहीं ना कहीं वो जो लगाव है हिमाचली हाँ, गानों के लिए हिमाचली के ज़्यादा साथ रहा है। मेरा बहुत लगाव है, जी तो बिल्कुल। मैं कोशिश यही करता था। फिर एक सपना था सिंगर बनने का, जी तो मैंने गाने लिखे कॉलेज टाइम। जी उसके बाद मैं फिर डिप्लोमा करने चले गया। जी। जैसे कि आपने कहा कॉलेज आप गए, डिप्लोमा आपने किया, उसके बाद तो ये जो संगीत है जैसे आपने कहा बचपन से कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं जी जहाँ भी गया ये मेरे साथ, बस मैं संगीत के साथ जुड़ा हूँ। मैं डिप्लोमा करने गया तो मेरी एक सोच थी कि मैं भी सुनता था, मैं करनाल राणा जी को, अपने जो सीनियर हैं हिमाचल, तो जी हमें भी लगता था कि यार हम भी एक दिन ऐसा बने। जी तो मैं उस टाइम गाने लिखता था, मैंने डायरी लिख दी थी, कम से कम हिमाचली गाने काफ़ी लिखे थे, भजन भी। जी फिर एक दिन ये सपना पूरा हुआ। जी और जी। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें पढ़ाई भी आपने साथ में किया और साथ ही संगीत के साथ भी जुड़े रहे, तो ये जो बैलेंस है ये किस तरह से आपने मेंटेन किया, पढ़ाई का भी और साथ में संगीत का भी? पढ़ाई के टाइम पढ़ाई की तरफ ध्यान, और जब पढ़ाई की तरफ से ध्यान तो फिर संगीत की तरफ ध्यान, जी तो लगे रहे। जी स्कूलों में भी जैसे प्रोग्राम होते थे तो जुड़े रहते थे, बस वैसे चला रहा स्ट्रक्चर। और फिर एक दिन मुलाकात होगी, मिले भी काफ़ी, टी जी सीरीज़ वालों से भी मिले, जी तो मुझे शौक़ था काफ़ी और मैं आगे बढ़ना चाहता था, घर का भी सपोर्ट था, मैं टी सीरीज़ वालों से भी मिला। जी फिर एक बार ऐसे ही फेसबुक में एक कांगड़ा का ही लड़का है अखिल करके, उससे जी मेरी बातचीत हुई, जी नंबर लिया। फिर उसके बाद उसने कंपनी के साथ कांटेक्ट किया, जी उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, जी फिर मेरे से कांटेक्ट किया। और फिर मैंने उनके SMS निरसू कंपनी है, रामपुर से है, जी जी तो उन दिनों काफ़ी फेमस थी वो कंपनी। तो मैंने फिर 3 भजन किए जी बाबा बालकनाथ जी के। जी पहला भजन जो मैंने अभी आपको सुनाया, जी 7 लाइयाँ जाना, और दूसरा पंजाबी भजन मोर बोले बाबा बालकनाथ जी आ डोले, जी और तीसरा भी बाबा बालकनाथ जी का भजन है, बाबा बालकनाथ जी के द्वारे भगतों जाना सारे। तो ये मैंने 3 ऑडियो किए थे, जी और इन ऑडियो को करने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। जी। मतलब कहा जाए कहीं ना कहीं ये जो शुरुआत है आपकी भजन के साथ हाँ, हुई, भजन तो से ये जो फर्स्ट आपकी एल्बम के बारे में, भजन के बारे में आपने बताया, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल रहता है, तो ये एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? और जैसे आपने कहा कि एक पंजाबी भजन भी आपने जो गाया है वो आप हमारे दर्शकों को सुना दे साथ ही। ये एक्सपीरियंस एक्चुअली इन भजनों की जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई थी, हमारे परमजीत पम्मी जी हिमाचल के हमीरपुर से हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और काफ़ी बड़े बड़े सिंगरों ने, कुलदीप शर्मा, काफ़ी सिंगरों ने उनके पास काम किया है। जी तो मैं भी गया, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने भजन तो लिखे थे, मैंने जी खुद ही लिखे थे, तो स्टार्ट किया। तो उस टाइम रिकॉर्डिंग यही बाबा बालकनाथ जी का भजन किया था, स्टार्टिंग की हमने। जी फिर वैसे हमने नाटियाँ की थी, फिर भजन की तरफ से हमने स्टार्टिंग कर दी। जी तो उस टाइम फिर उनसे भी काफ़ी मेरे को सीखने को मिला। जी। तो मतलब उन्होंने जैसे बोला, जैसे लोग मिलते हैं हाँ, वैसे वैसे नया नया फिर उन्होंने एक्सपीरियंस मिलता देखा है। कि आवाज़ अच्छी है, जी तो कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने करवाए। तो जी पहले तो हमने 3 ही प्रोजेक्ट किए वो, जी और SMS निरसू कंपनी के द्वारा वो जी रिलीज़ हुए। बिल्कुल सर। तो जैसे पंजाबी भजन की हम बात कर रहे थे, वो आप हमारे दर्शकों को एक बार सुना दें। बिल्कुल, बाबा बालकनाथ जी का भजन है, तो मैं सुना रहा हूँ इसका भी। मोर बोले बाबा बालकनाथ जी आ डोले, मोर बोले बाबा बालकनाथ जी आ डोले, देखो रे भगतो बाबा जी आए
डमरू ते चिमटा साथ में लाए, मोर बोले ये मोर बोले, बाबा बालकनाथ जी आ डोले। बाबा जी हैं शक्तिशाली, इनका वचन न जाए खाली, तन डोले ये मन डोले, बाबा जी दे आगे सारे पेत खोले, मोर बोले ये मोर बोले, बाबा बालकनाथ जी आ डोले। तो इस करके ये भजन था जी। तो थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा आपको, दो दो अंतरे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि आप भजन भी गाते हैं, नाटी भी गाते हैं और जो लोकगीत है वो भी आप गाते हैं, लेकिन साथ ही अगर हम आपकी फेवरेट की बात करें तो क्या आपको ज़्यादा पसंद है गाना? मेरा एक भजन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जी। और ये जो भजन मैं आपको सुना रहा हूँ ये काफ़ी हिट हुए थे भजन। जी तो उसके बाद 2016 के बाद हमने फिर 17 में फिर भजन किए थे, पूरी एल्बम। उस टाइम अपनी कैसेटें बिकती थी। 2017 में तो फिर यूट्यूब का वो आ गया 1-2 साल के अंदर, तो भजन से ही मैंने स्टार्टिंग की है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं जी बाबा बालकनाथ जी की कृपा है, भोलेनाथ जी की कृपा है। फिर उसके बाद फिर मैंने हिमाचली फोक की तरफ भी अपना रुख किया, जी नाटियों की तरफ भी रुख किया। फिर मेरा 2017 में एक धर्मशाला कॉलेज का गाना आया था, वो भी काफ़ी पॉपुलर रहा। जी तो उसकी चंद लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ। जी। कॉलेज पढ़ दे हो मिये सपना, कॉलेज पढ़ दे हो, मैं तो तू धर्मशाला कॉलेज पढ़ दे हो। सोगी बोना हो मिये सपना, सोगी बोना हो, मैं तो तू कलासा बिच सोगी बोना हो। कॉलेज पढ़ दे हो मिये सपना, कॉलेज पढ़ दे हो, मैं तो तू धर्मशाला कॉलेज पढ़ दे हो। गीत गाया हो मिये सपना, गीत गाया हो, मैं तो तू कॉलेज ता गीत गाया हो। कपड़े लांदी हो मिये सपना, छोटे छोटे हो, छोरू मांदे दिला दे तू किते टोटे हो। कॉलेज पढ़ दे हो मिये सपना, कॉलेज पढ़ दे हो, मैं तो तू धर्मशाला कॉलेज पढ़ दे हो। तो इस प्रकार का ये गाना था, बेहद और मेरा खूबसूरत। ये पहला हिमाचली फोक था। जी तो काफ़ी प्यार मिला था इस गाने जी को भी। बिल्कुल, गानों से कितना आप प्यार है वो आपके जो है गानों में, आपके संगीत में दिखता है। तो भजन की हम बात कर रहे थे, हमारे दर्शक जो है सुन रहे हैं और हम अर्जुन जी से बात कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों आइए देखते हैं एक भजन अर्जुन जी द्वारा गाया हुआ। जय भोले जय भोले डमरू बजिया के लाशा हो, गुरजा चल मणि में सा हो। डमरू बजिया के लाशा हो, गुरजा चल मणि में सा हो। ओ डमरू बजिया के लाशा हो, गुरजा चल मणि में सा हो। लांगा डेरा चंबेर जो गाना, दूजा लाना पर मोरा हो। पहला डेरा चंबेर जो गाना, दूजा लाना पर मोरा हो। वो पहला डेरा चंबेर जो गाना, दूजा लाना पर मोरा हो।
चौथा लाना धन छोवे हो डमरू बजे अकलाशा हो गोरजा चल मणि में साजो जिड़ी मेरे भोले रबासा हो पंजमा लाना तेरे बोके लाशा जिड़ी मेरे भोले रबासा हो पंजमा लाना तेरे बोके लाशा जिड़ी मेरे भोले रबासा हो डमरू बजे के लाशा हो गोरजा चल मणि में साजो दर्शकों, हमने देखा एक भजन। तो अर्जुन जी, जैसे कि ये जो भजन हमने अभी देखा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि शूट कैसे हुआ, क्योंकि जब हम नए लोगों से बात करते हैं, अपने गानों को एक पिक्चर में हम दिखाते हैं तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। ये भजन मैंने खुद लिखा है और ये भजन हमारे मणिमहेश में जब यात्राएं चलती हैं जी तो मेरा उसके उपलक्ष्य पे ये भजन था, तो मैंने इसको शूट किया था मैंने चंबा में जी और अपने बोधरेनी में, यहाँ पे इसका शूट हुआ था। और इसका शूट किया था नवजोत जी ने जी और सीपी स्टूडियो से इसका जो है वो म्यूजिक हुआ था। जी मतलब कहा जाए तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है आपको इसमें हाँ मिला। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, ये शूट भी हमारा ठीक रहा था और जितनी भी हमारे साथ टीम थी जी सब ने बहुत ही अच्छा काम किया इसमें। जी बिल्कुल। अर्जुन जी, जैसे कि हम हिमाचल में अगर बात करें और कलाकार की हम बात करें, सिंगिंग की स्पेशली बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग परफॉर्म करते हैं, मेले यहाँ के बहुत फेमस है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने भी कई सारी ऐसी जगहों पे हाँ, मैंने पार्टिसिपेट भी किया होगा। काफ़ी मेलों में पार्टिसिपेट किया है। जी। जैसे हमारा कांगड़ा का उत्सव हो गया, फिर चंबा मिंजर का मेला हो गया जी और हमारी सुजानपुर की होली, जी और हिमाचल के बाहर भी मैंने परफॉर्म किया है, हरियाणा में कालका सभा। जी और मतलब कहा दिल्ली- जाए कि अलग अलग जगह आपने परफॉर्म हाँ, किया बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक कोई ऐसा गाना होता है जो दर्शकों का बहुत फेवरेट होता है, या आप गाते ही गाते हैं उस गाने को जहाँ भी परफॉर्म करते हैं, तो वो गाना कौन सा है, और अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें। वो गाना मैंने आपको सुनाया कॉलेज का है जी। और तो काफ़ी उसे सुनते हैं और भी काफ़ी गाने हैं, जी तो चलो मैं वो गाना भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी एक हिमाचल का ही बहुत खूबसूरत गाना है जिसमें कि जिसे लिखा है बालकराम चौधरी जी ने, जी और ये गाना जो है घूमने के साथ साथ भगवान जी के दर्शन भी करने हैं। इसमें हमने कुछ मंदिर, कुछ टूरिज्म एरिया वगैरह उसको दर्शाया है जी कि लोग घूमने के साथ साथ भगवान जी के दर्शन भी करते हैं। जी तो मैं बालकराम चौधरी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है इन्होंने ये गाना गाया, जी। तो मैं 2 अंतरे इनके भी शेयर कर रहा हूँ। और एक जो अभी भजन सुनाया इसकी भी काफ़ी डिमांड आती है, जी तो चलो फिर मैं आपको हिमाचल की तरफ ले चलूँ। जी कारच मिंजो घुमाई दे हो, शिमले दी सैर कराई दे हो, रिज भी घुमना माल रोड जाना, रिज भी घुमना माल रोड जाना, जाखू मंदरे दे दर्शन कराई दे हो, पहाड़ां दी सैर कराई दे हो। कारच मिंजो घुमाई दे हो, शिमले दी सैर कराई दे हो, कारच मिंजो घुमाई दे हो, शिमले दी सैर कराई दे हो।
दर्शन कराई दे हो, पहाड़ा दी सैर कराई दे हो, तारा च मिंजो घुमाई दे हो, शिमले दी सैर कराई दे हो। ऊपरी भी घूमना नार कंडा जाना, ऊपरी भी घूमना नार कंडा जाना, ऊपरी भी घूमना नार कंडा जाना, ऊपरी भी घूमना नार कंडा जाना। तते पानी स्नान कराई दे हो, पहाड़ां दी सैर कराई दे हो, तारा च मिंजो घुमाई दे हो, शिमले दी सैर कराई दे हो। सोलनी भी जाना कसोली भी जाना, सोलनी भी जाना कसोली भी जाना, सोलनी भी जाना कसोली भी जाना, सोलनी भी जाना कसोली भी जाना। तारा देवी दे दर्शन कराई दे हो, पहाड़ा दी सैर कराई दे हो, तारा च मिंजो घुमाई दे हो, शिमले दी सैर कराई दे हो। कुल्लू भी घूमना मनाली भी जाना, कुल्लू भी घूमना मनाली भी जाना, कुल्लू भी घूमना मनाली भी जाना, कुल्लू भी घूमना मनाली भी जाना। अड़िम्बा मंदरे दे दर्शन कराई दे हो, पहाड़ा दी सैर कराई दे हो, तारा च मिंजो घुमाई दे हो, शिमले दी सैर कराई दे हो। दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और अभी एक खूबसूरत सा गाना जो है हमने सुना अर्जुन जी द्वारा गाया हुआ। तो सर, जैसे हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है इस गाने को, लेकिन जैसे हमने अपने दर्शकों को दिखाया बहुत ज़्यादा प्यारा ये गाना है, और जो हिमाचल के रंगों की हम बात करते हैं नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में, वो रंग इस गाने में दिख हाँ, रहे हैं। बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल। शूट के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। इसका जो शूट है वो शिमला में ही हुआ है, जी रिज मैदान में, जाखू मंदिर में, कुफरी में। जी तो ये सारे गाने का शूट जो है वो हम 2 दिन यहाँ रुके थे, जी तो पूरा शिमला में किया गया है। जी, मतलब कहा जाए कि ये जो शूट और है, इसको जी, शूट किया है बिकिन रियाल जी ने, जी और इसका म्यूजिक दिया है परमजीत पम्मी जी ने, जी और मेन मॉडल है इस पे काजल राणा जी, जी उन्होंने इस पे बड़ा ही अच्छा जी काम किया है। जी। एल्बम्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी आपके गाने हम दिखा रहे हैं, तो ये एल्बम्स की जैसे शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत किस तरीके से हुई, और अगर हम अभी की बात करें तो कितनी एल्बम जो है रिलीज़ हो गई है, कितने आपके ट्रैक्स रिलीज़ हो गए, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। एल्बम जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम हमारी केस्टें चलती थी, सीडियाँ चलती थी, जी तो 2 साल मैंने भी काफ़ी गाने किए, भजन वगैरह किए थे। मैंने 2 साल लगातार भजन ही किए हैं। जी तीसरे साल मैंने हिमाचली फोक किया था, फिर उस तरफ भी मैं फोक की तरफ गदयाली नाटी वगैरह। जी तो काफ़ी बाबा बालक नाथ जी के मेरे 10-12 भजन बाबा बालक नाथ जी के रिलीज हो चुके जी। हैं, जो कि सीडियों के जारी। बाकी काफ़ी ट्रैक है, जी भोलेनाथ जी के 3-4 भजन हैं, और हिमाचली फोक है 4-5 गाने हैं, जी और हिमाचली नाटी हैं
काफ़ी गाने हैं और जल्दी कुछ नए प्रोजेक्ट भी आते रहते हैं। जी बिल्कुल। हिमाचली नाटी का जो है आपने नाम लिया और हमारे दर्शक जो है बहुत पसंद करते हैं हिमाचली नाटी को, तो ये जो जुड़ाव हिमाचली नाटी से किस तरह से है आपका, और साथ ही आपकी कोई मन पसंदीदा नाटी अगर आप हमारे दर्शकों मैं को आपको सुनाते हैं। अपनी ही मनपसंदी नाटी सुनाऊंगा जो कि मैंने 2019 में की थी। चंबियाली नाटी है। जी उस टाइम हमारे पुलवामा में अटैक हुआ था, आप सभी जानते होंगे। तो हमारे कांगड़ा के ही एक लोक गायक है तिलकराज सानू जी, जी तो उनका भी हमने इस नाटी पे लास्ट में जिक्र किया जी। है। और मैं ड्यूटी टाइम में बैठा हुआ था तो मेरे को एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अर्जुन जी गाना करना है। मैं कोई बात नहीं, जी तो मैंने ये नाटी की और ये सुरेश कुमार फिल्म प्रोडक्शन पे रिलीज़ हुई है। जी तो मैं गुनगुना के सुना रहा हूँ इसको भी। गदयाली नाटी है। अकता भाई फौजी हो सुमना, दुआ भाई पुहाल हो, फौजी तरंदे मौजी हो सुमना, पालारा पुछा हाल हो, पुहाल तरकंदे छिकणु दराठा, फौजी बंब बंदूक हो, मरने ते कदी न डरंदा, चाहे दिन हो रात हो, अकता भाई फौजी हो सुमना, दुआ भाई पुहाल हो, पुहाल तरंद जोत तलोड़ा, फौजी जम्मू कश्मीर हो, अकता भाई फौजी हो सुमना, दुआ भाई पुहाल हो, सुरेश तबाई फौजी हो सुमना, अर्जुन गांधा गीत हो, गाना डीजे पर बजला त लोगों, करियो सानू जो याद हो, करियो सानू जो याद हो। तो इस प्रकार की ये नाटी थी। जी और इस नाटी में हमारे जो फौजी भाई होते हैं जी और हमारे गदयाली जो गादी पाल जो होते हैं, जो बकरियां चराते जी, हैं, जी। उसके इन दोनों की जीवन में कितनी कठिनाई होती हैं, किन जी। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फौजियों की ड्यूटी बॉर्डर पे लगी होती है और जी। कहीं बारिश वगैरह आ जाए तो बकरियां चगाने भी हमारे पाल को जाना। तो इनकी स्टोरी जी। है इस गाने में। जी और लास्ट में हमने उस भाई को भी याद किया जो कि हमारा शहीद हुआ। बहुत ही अच्छा कलाकार था, जी हमारे कांगड़ा से ही है, तिलकराज सानू। जी तो ये 2019 में की थी, काफ़ी पॉपुलर रही थी ये नाटी भी। जी, मतलब कहा जाए बहुत ज़्यादा प्यार जो है इसे मिला बिल्कुल। था। तो सर इसी के साथ जैसे आपने इतनी सारी एल्बम्स और ट्रैक्स का जिक्र किया है, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो जब इस तरह का प्यार आपको मिलता है, लोगों के रिएक्शंस मिलते हैं, कहीं ना कहीं लाइक लोग करते हैं और मैसेज भी करते हैं, बिल्कुल, बताते बिल्कुल। भी हैं, तो वो किस तरह से रिएक्शंस आपको मिलते हैं और किस तरह से वो मोटिवेट करते हैं? देखो, जितने बहुत मैसेज आते हैं, एक दिल को तसल्ली होती है यार, हम जिस काम पे लगे हुए हैं उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, जी तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें कुछ नया करने की जो है इच्छा करती है कि हम कुछ नया लाएं, तो एक बहुत ही अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सर। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं सॉन्ग्स की और नई ज़माने की, कहीं ना कहीं हम अभी जिक्र कर रहे हैं, तो अगर ये जो रिमिक्स हम आजकल सुनते हैं, बहुत ज़्यादा रिमिक्स आजकल हम सुनने बिल्कुल, को मिलता है, बिल्कुल। पुराने गानों को जो है नई धुन के साथ बनाया जाता है, नए लिरिक्स उसमें डाल दिए जाते हैं, तो ये जो रिमिक्स है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, पुराने गाने को, कुछ हमारे पुराने गाने इतने अच्छे हैं जिस पे कि छेड़छाड़ की जाती है, तो आजकल ये काफ़ी हो रहा है। जी। बाकी रिमिक्स चला हुआ है, कोई गाने नहीं उठे होते हैं, पुराने तो उठ भी जाते हैं। और कई गाने ऐसे होते हैं कि पुराने इतने अच्छे गाए होते हैं और उनकी जो है वो क्वालिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। जी तो है, चला हुआ है, आजकल कर रहे हैं सब। जी पर मेरी कोशिश रहती है कि नए लाने की अलग। जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया भजन भी आप गाते हैं, नाटी भी हमने आपसे सुनी और हिमाचली फोक भी जो है आपने गाए हुए हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, हिमाचली नाटी अलग होती है, हिमाचली फोक अलग है, इसके बारे में हमें बताएं और साथ ही एक हिमाचली फोक आप हमारे दर्शकों को सुना दें। हिमाचली नाटी देखो, गदयाली नाटी, ये चंबा की इसमें लैंग्वेज आ जाती है, पर मैंने कुछ इस पे रिमिक्स किया होता है जी जो हर पूरे हिमाचल समझ सके। जी और हिमाचली फोक एक अलग है। तो आपने बोला कि
चलो मैं वो सुनाता हूँ आपको, अपना ही जी। हिमाचली फोक मेरा गाना है, तो इसके भी मैं 2 की अंतरे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। नदिया पार मेरा गांव है, नदिया पार मेरा गांव है, आंगन च ठंडी ठंडी छाँव है, पल भर बेई जाया बालमा, 2 गल्ला लाई जाया जालमा, नदिया पार मेरा गांव है, आंगन च ठंडी ठंडी छाँव है, हाखियां दा चली गया नूर हो, पर तू बड़ा ही करूर हो, अज मन बड़ा ही उदास हो, अज मन बड़ा ही उदास हो, तिजो ते भी रही नी कोई आस हो। नदिया पार मेरा गांव है, नदिया पार मेरा गांव है, अंगने च ठंडी ठंडी छाँव है, अंगने च ठंडी ठंडी छाँव है, पल भर बेई जाया बालमा, 2 गल्ला लाई जाया जालमा, पल भर बेई जाया बालमा, 2 गल्ला लाई जाया जालमा, खड्डा पार मेरा गांव है, अंगने च ठंडी ठंडी छाँव है। बिजली लसके बदल गड़के हैं, धुक धुक दिल मेरा धड़के है, हवा दा कैसा है शोर हो, दिल पर चले नी कोई जोर हो, और निसदाया हुन बालमा, 2 गल्ला लाई जाया जालमा, और निसदाया हुन बालमा, 2 गल्ला लाई जाया जालमा। मैं क्या किते कसूर हो, मैं क्या किते कसूर हो, तू कयो होई गया दूर हो, तू कयो होई गया दूर हो, समझे नी तू मेरा दर्द हो, पता नहीं कैसा तू मर्द हो, समझे नी तू मेरा दर्द हो, पता नहीं कैसा तू मर्द हो। आखियां दा चली गया नूर ओ, पर तू बड़ा ही करूर ओ, आखियां दा चली गया नूर ओ, पर तू बड़ा ही करूर ओ, अज मन बड़ा ही उदास हो, तिजो ते भी रही नी कोई आस हो, अज मन बड़ा ही उदास हो, तिजो ते भी रही नी कोई आस हो। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अर्जुन जी से, और अभी एक खूबसूरत सा गाना जो है आपने देखा, तो अर्जुन जी ये जो गाना है हमारे दर्शकों ने इसे देखा, तो इस गाने के बारे में, इसके शूट के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये गाना जो है मेरे जहाँ घर पड़ते हैं उसके बगल ही हमने इस गाने को शूट किया है जी। और इस गाने का म्यूजिक भी परमजीत पम्मी जी ने दिया है और इसको वीडियो डायरेक्ट किया है विक्की नरयाल जी ने। जी। तो इसका भी
जितने भी गाने और जितने भी भजन हैं सबका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी और जिन्होंने भी हमारे साथ काम किया ग्रुप ने, जी पूरी टीम का पूरा सहयोग मिला जी और बेहद बहुत ही अच्छा काम किया। जी और हमारी एक कोशिश है, बस कोशिश करते रहते हैं और आप सबका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है, चाहे वो मेरे भजन हो, चाहे हिमाचली फोक हो, नाटी हो। बस जी ये सिलसिला ऐसे ही चला है और चलता रहेगा। हिमाचली कल्चर के ऊपर काम होता रहेगा जी और जब तक जीवित हैं काम करते रहेंगे, अच्छे अच्छे गाने लाते रहेंगे। जी और कुछ जो हिमाचल में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी उजागर करेंगे अपने गाने के ज़रिए, मेरी ये कोशिश रहती है। जी बिल्कुल। तो अर्जुन जी, जैसे कि हम बात करें टेक्नोलॉजी की, इस समय की हम कहीं ना कहीं बात करें, तो जब से आपने शुरुआत की है गानों की और अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ जो है चेंज हो गया है, काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल इसको आपने कैसे देखा? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पहले जो रिकॉर्डिंग होती थी तो पूरी टीम बैठती थी, 5-6 लोग बैठते थे, हारमोनियम वगैरह, तबला वगैरह, तो उस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी। काफ़ी वक्त टाइम लगता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और जी आज का जो टाइम है, आज का ऐसे टाइम आ गया कि आप सिंगल जाओ, अपनी वोकल रिकॉर्ड जी करवाओ, वो म्यूज़िक वगैरह सारा रेडीमेड है। जी जो पहले जो काम करने जो रिकॉर्डिंग होती थी, जो पहले मज़ा था वो इस टाइम पे नहीं है। जी पहले का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जी जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे सिस्टम भी बदल रहा है। जी। जैसे कि ये चेंज की कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया बिल्कुल। है, तो हम कहीं हिमाचली वाद्य यंत्रों की अगर इसी के साथ बात करें तो वो भी आजकल इतने इस्तेमाल नहीं हो रहे हाँ, हैं, बिल्कुल लेकिन उन्हें बिल्कुल उनका बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल यही है। मैंने आपको वही बोला कि पहले पूरी टीम बैठती थी, पूरे यंत्र हमारे जो भी हैं यूज होते थे, तो इससे सबको रोज़गार भी मिलता था। जी अब ये कंप्यूटर सिस्टम हो गया है, धुनें बनी हुई आ रही हैं, बस आपने वोकल देनी है और ग्रुप वो बाद में कर लेते हैं, तो काफ़ी चेंजिंग हो चुका है। जी पर जो आनंद पहले था वो आनंद अभी नहीं है। जी ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है, जी तो हम भी उसी इस पे चले हुए हैं। जी बिल्कुल। मतलब कहा जाए कि ये जो चेंज है ज़रूरी भी है और चेंज होना भी पड़ता है समय के साथ। बिल्कुल। लेकिन साथ ही सर, अगर हम बात करें, जैसे नाटी आप बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं, हिमाचली कल्चर को आप इतना बढ़ावा देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं अपनी कला के साथ आगे तो जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं जा नहीं पाते हैं। वही काम भी उन्हें करना है, कला के साथ भी जाना है। तो ये जो कला के साथ उन्हें रहना चाहिए, ये आप किस तरह से बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो कला के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। आज देखो हिमाचल का आप सभी जानते हो कितना नशा फैल चुका है, तो मेरा तो ये मानना है कि उस तरफ ध्यान ना दिया जाए और हिमाचली कल्चर के ऊपर ध्यान दिया जाए जी तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारी हिमाचली संस्कृति भी इससे बढ़ेगी। और मेरा तो यही है, सभी से निवेदन है कि नशे से दूर रहें जी और अपने कल्चर के जरिए, जैसे संगीत है, इसके साथ जुड़ जाइए। जी जैसे जुड़ेंगे तो फिर इंसान आगे आगे जुड़ता जाता है। जी बस मेरी तो ये कोशिश है कि नशे से जरूर दूर रहें। जी बिल्कुल अर्जुन जी, संगीत की आपने कहीं ना कहीं जिक्र किया और हमारे दर्शक जो है उत्सुक रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने हम उनको दिखाएं, तो एक नाटी अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गा लें। चलो फिर मैं आपको सुनाता हूँ एक नाटी और। जी हो चली कुड़मेट हो कुड़ मार डेरा जो, हो चली कुड़मेट हो कुड़ मार डेरा जो, कुड़ मार डेरे अज रोण काज लगनी, कुड़ में सोगी अज कुड़ मणी नचनी, हो लुटी लहणी मौज हो कुड़ मार डेरा जो, हो चली कुड़ मेट हो कुड़ मार डेरा जो। बेहद खूबसूरत। अर्जुन जी, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने हिमाचल में तो परफॉर्म किया ही है, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल के बाहर भी आपने जो है काफ़ी बिल्कुल परफॉर्म बिल्कुल। किया है, तो जब हम हिमाचल के बाहर जाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों को अलग प्यार मिलता है, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं। जब हम हिमाचल से बाहर परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारे हिमाचल की और भी काफ़ी लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ आप सभी जानते ही हैं, जी और काफ़ी प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और परफॉर्म करने का आनंद भी आता है। जी तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, हरियाणा भी, दिल्ली भी। जी
बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि कहीं न कहीं जो लोगों का प्यार है वो काफ़ी बिल्कुल, आपको मिलता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि इतने सारे जो है आपने हमें गाने सुनाए और इतनी ज़्यादा संगीत की बात की। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में आ जाने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी और इतने प्यारे जो है गीत सुनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपको भी धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाने के लिए पूरी शिमला दूरदर्शन की टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। जी, इसी के साथ दर्शकों मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए आप सभी से हम लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार। समझो होंदी ता याद होंदी हो दिला दिया हो बैरिया बैठी मैं छम छम रोंदी कयो कितिया ते मिंजो कने ब्याह समझो होंदी ता याद होंदी हो अपूता मारू जाई बैठे आ दिलिया पिटने जो छड़ी गया मिंजो तू पिलिया अपूता मारू जाई बैठे आ दिलिया पिटने जो छड़ी गया मिंजो तू पिलिया मैं तो हो ही गई बड़ी निराश हो मैं तो हो ही गई बड़ी निराश हो मिलने दी सुझदी ना कोई भी आस हो दिला दिया हो बैरिया बैठी मैं छम छम रोंदी कयो कितिया ते मिंजो कने ब्याह समझो होंदी ता याद होंदी हो